नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल सिंघम सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम आमने सामने नहीं हो पाए, थोड़ा व्यस्तता थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक कि यदि छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सही गई तो कोई पत्थर मूर्त नहीं बन सकता। देख लीजिए, सफलता के पीछे एक कठोरता होती है, एक साधना होती है, एक तपस्या होती है। यदि हम सफल होना चाहते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जैसे पत्थर है, किसी पत्थर को मूर्त बनाना होता है तो उसको छेनी और हथौड़ी की चोट से उसको एक स्वरूप प्रदान किया जाता है मूर्ति का। और यदि वो पत्थर टूट जाता है तो फिर उसके लिए मूर्ति का प्रयास नहीं होगा, दूसरा पत्थर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर ऐसा प्रयास होता है। वो यदि उस छेनी और हथौड़ी की चोट को सह लेता है, वो मूर्त बन जाता है और फिर उसकी वैल्यूशन काफ़ी बढ़ जाती है, उसका स्थान बदल जाता है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, इतनी पवित्रता उसको मिलती है। तो कोई व्यक्ति का जीवन ले लीजिए, जैसे यदि आप सफल होना चाहते हैं, if you want to become a successful person, then definitely you will have to do the best for you and yours. एक बीज होता है, मिट्टी के अंदर उसको डाला जाता है, उसकी कितनी गर्मी सहन करनी पड़ती है, अंधेरे में रहना पड़ता है, सब कुछ सहन करने के बाद वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है। उसके बाद उसको आंधी के, बरसात के, धूप के, ये सब संकट झेलने पड़ते हैं और उन सब को सहते सहते वो एक फलदार पौधा बनता है। उसके बाद उसको फिर निकालने की प्रोसेसिंग होती है, पीसने की प्रोसेसिंग होती है, उसको रोटी बनाने की प्रोसेसिंग होती है। कितना मतलब करने के बाद वो एक जीवन प्रदान करता है व्यक्ति को अन्न के रूप में। तो अपन ये कह सकते हैं इन सारे उदाहरणों से कि सफलता के पीछे साधना की आवश्यकता होती है, कठोर साधना की आवश्यकता होती है। ऐसे अन्य अन्य उदाहरण, चाहे तपस्वी का जीवन ले लो, चाहे एक विद्यार्थी का जीवन ले लो, किसान का जीवन ले लो, एक सैनिक का जीवन ले लो, किसी भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर, और जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत काम करते हैं, सरल काम है इसका। सरल कुछ भी नहीं है। शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों ही कार्यों में एनर्जी की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति वहाँ अपनी पूरी एनर्जी खर्च करता है, निश्चित रूप से उसको पूरा परिणाम मिलता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अगर आज आप उस काम से, मेहनत से जी चुराएंगे तो कल आपको उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिलेगा। यदि आज हम पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए और 100% देने का प्रयास करते हैं, डेफिनेटली वी विल हैव टू गेट एज वी लाइक। तो अपन ये कह सकते हैं कि सफल होने के लिए अपन को कठोर साधना, समर्पण, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। ये सारे उदाहरण हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने काम के प्रति पूरी जीवटता रखनी चाहिए और यदि अपन पूरा उसमें समर्पण भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से काम करने में भी आनंद आएगा और उसका जो फल है वो हमें भी और समाज को भी, सबको अच्छा मिलेगा। इसी कामना के साथ मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। कोई भी काम कर रहे हैं, परमात्मा का आदेश समझकर और उस काम को करते जाइए। आप उस काम में इतनी पारंगतता हासिल कर लेंगे कि आपकी एक उस क्षेत्र में पहचान बन जाएगी। जैसा आप कर सकते हैं वैसा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति को एक विशेष गुण देता है और उस गुण को पहचानने की हमें आवश्यकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।